हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक से हम टॉप 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ ये सारे ही क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैंने नए लिए हैं और ये वीडियो 1 अक्टूबर 2020 तक अपडेटेड है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर पी.डी. भागेला, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डॉक्टर पी.डी. भागेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने आर.एस. शर्मा को रिप्लेस किया है। किसे? आर.एस. शर्मा को। दोस्तों याद रखिएगा, पी.डी. भागेला ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करते हैं हम ट्राई की, तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1997, मुख्यालय नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका अल्पन बंदोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं अल्पन बंदोपाध्याय और ये राजीव सिन्हा, इन्होंने राजीव सिन्हा का स्थान लिया है। किसे NSG के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका SS देसवाल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में SS देसवाल को NSG के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, NSG के प्रमुख AK सिंह के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होने के बाद SS देसवाल को ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति कौन चुने गए? राइट आंसर इसका हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति के रूप में चुना गया है। किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? राइट आंसर इसका नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उन्हें हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद यह पद सौंपा गया। किसे लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, उत्पल कुमार को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उत्पल जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने? राइट आंसर है इसका राज श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, राज श्रीवास्तव 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। बात करते हैं क्रोएशिया की, तो यहाँ की राजधानी है जाग्रेब और मुद्रा है दोस्तों क्रोएशियाई कूना। किसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिंकेश गुलाटी। याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन ने बिंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने आशीष हर्षराज काले को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका RF नरीमन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभी जस्टिस RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका परेश रावल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अभिनेता परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं।
किसे तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सी पार्थ सारथी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में रिटायर्ड IAS अधिकारी सी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। किसे WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रीति सूदन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रीति सूदन को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम WHO के स्वतंत्र पैनल की। तो ये क्या है? याद रखिएगा, महामारी संबंधित तैयारियों एवं प्रतिक्रिया के लिए गठित किया गया WHO का ये एक पैनल है। याद रखिएगा, WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1948। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नितेश्वर कुमार यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, IAS नितेश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नितेश्वर कुमार यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुभाष कामत यानी कि ऑप्शन सी। कौन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO के प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है इसका अनिल धस्माना यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अनिल धस्माना को NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने सतीश झा को रिप्लेस किया है। दोस्तों, अनिल जी रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। किसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका AK दीक्षित यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, RBI ने AK दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। इन्होंने JB भौरिया को रिप्लेस किया है। दोस्तों, बात करते हैं पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की। तो इसकी स्थापना की गई 1984 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है इसका रजत सूद यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इन्होंने एस गोपाल को रिप्लेस किया है। दोस्तों, EESCL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसे हिंदी में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली। खादी एवं ग्रामोदय आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुनील सेठी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सुनील सेठी को KBIC यानी कि खादी और ग्रामोदय आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। दोस्तों, खादी एवं ग्रामोदय आयोग, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1956 में यानी कि 1956 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। BCCI ने किसे महिला क्रिकेटर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नीतू डेविड यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, BCCI ने नीतू डेविड को महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, BCCI ने 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का गठन किया है, जिसकी ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका अवीक सरकार यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अवीक सरकार PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने विजय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 6 महीने यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। बात करते हैं हम CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट
टेक्सास की, तो इसकी स्थापना की गई 1924 में यानी कि 1924 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? सही आंसर है इसका दोस्तों हेमंत खत्री यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1941 में, मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऊषा पाड़े यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऊषा पाड़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। ऊषा पाड़े ये एक IAS अधिकारी हैं। किसे पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका S कृष्णन यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने S हरिशंकर की जगह, ये S हरिशंकर की जगह लेंगे। किसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका मुरली रामकृष्णन यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक, याद रखिएगा इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। किसे इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका नीना मल्होत्रा यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं। जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों आर मसाकोई यानी कि ऑप्शन ए। किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अनिल जैन यानी कि ऑप्शन ए, और साथ ही साथ याद रखिएगा अनिल धूपर को महासचिव चुना गया। बात करते हैं हम ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना की गई 1920 में, मुख्यालय दिल्ली में RK खन्ना टेनिस स्टेडियम में। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना? राइट आंसर है दोस्तों इसका अरुण श्रीनिवास यानी कि ऑप्शन बी। किसे ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है समीर कुमार खरे। याद रखिएगा दोस्तों समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के असम कैडर के IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1966 में, मुख्यालय मनीला। किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजेश खुल्लर यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा राजेश जी ये 1988 यानी कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत के सीमांचल दास को। याद रखिएगा इन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। बात करते हैं हम IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है जेन फ्रेजर यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों सिटी ग्रुप एक वॉल स्ट्रीट बैंक है, याद रखिएगा, और इन्होंने माइकल कोब्रेट को रिप्लेस किया है। किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका कैनिची आयुकावा। दोस्तों इन्होंने राजन बडेरा को रिप्लेस किया है। किसे? राजन बडेरा को रिप्लेस किया है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका
टैको कोनिशी यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने टैको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये कोनिची योकोयामा की जगह लेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।